कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर जीवन काल शुरू होने के कई वर्षों बाद धूम्रपान की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे लोगों ने आनंद के रूप में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था और लोग इसे एक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाने लगे थे। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि धूम्रपान की शुरुआत कैसे हुई थी और इसे कैसे शुरू किया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं बिना कुछ देरी के अपनी इस वीडियो में धूम्रपान के बारे में। तो दोस्तों धूम्रपान एक प्राचीन परंपरा मानी जाती है, जिसमें जो लोग धूम्रपान करते हैं वह किसी पदार्थ को जलाते हैं और उसके धुएं को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं और वह धुआं पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से खून का संचरण तेज हो जाता है। तो दोस्तों आमतौर पर लोग धूम्रपान करने के लिए तंबाकू की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते थे, जिसे कागज के एक छोटे टुकड़े या पत्तों में लपेटकर उसे पिया करते थे, जिसे हम सिगरेट कहते हैं, जो कि आज सिगरेट बनी हुई है। धुआं निकालने के लिए अन्य चीजों का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय पर चुलम और हुक्का चला करते थे, लोग उसका भी प्रयोग किया करते थे। जब जले हुए सूखे तंबाकू के पौधों के पत्तों से जो धुआं निकलता है, लोग उसे अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से तेजी से फेफड़ों में रक्त प्रवाह हो जाता है। तो दोस्तों धूम्रपान के मामलों में सबसे ज्यादा सक्रिय पदार्थ एरोसोल के कणों के मिश्रण माने जाते हैं, जिसमें निकोटीन भी शामिल होता है, जो कि एक नशे का पदार्थ होता है। नशे के रूप में अन्य पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मॉर्फिन, अफीम और कोकीन, जो कि एक नशीले पदार्थ माने जाते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं वह मनोरंजन के लिए भी आमतौर पर नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि वह उन्हें आनंद सुख देता है। तो दोस्तों लोगों में सबसे ज्यादा तंबाकू धूम्रपान लोकप्रिय माना जाता है, जिसे पूरी दुनिया में कम से कम 1 अरब लोग प्रयोग करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विकासशील देश शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा धूम्रपान करने के लिए लोग भांग और अफीम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जिनमें कुछ एक ठोस पदार्थ भी होता है, जिसे हेरोइन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सिगरेट और बीड़ी की तरह दुकानों पर उपलब्ध नहीं होता है। पहले लोग अपने हाथों से सिगरेटों को बनाकर पिया करते थे। जो लोग धूम्रपान का व्यापार करते थे, उन्होंने इसकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया। फिर सिगरेट को फैक्ट्रियों में मशीन के द्वारा बनाया जाने लगा। धूम्रपान का हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धुएं की वजह से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें फेफड़ों का कैंसर, दिल का दौरा और हमारे शरीर से जुड़ी अन्य बीमारियां भी शामिल हैं, जिनमें जन्मदोष जैसी भी कई बीमारियां हैं, जो कि हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु दर धूम्रपान करने वाले लोगों की आधी होती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए धूम्रपान से जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनके अंदर धुआं चला जाता है, जिसकी वजह से जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनके अंदर भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 1990 में 2015 तक हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है इस धूम्रपान की वजह से। तो दोस्तों इसमें हमारे और आपके भी लोग शामिल होते हैं, जो कि इस धुएं की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर भी अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनकी मृत्यु पूरी दुनिया में 6 करोड़ मानी जाती है। तो धूम्रपान का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया भर की कई अलग अलग संस्कृतियों से दर्ज किया गया है। कई पुरानी सभ्यताओं में, जैसे चीनी लोग अपने किसी धार्मिक या अपनी किसी पूजा पाठ में इसके एक भाग को जलाते थे। अमेरिका में धूम्रपान की उत्पत्ति ओझाओं द्वारा की गई थी, जो कि एक तांत्रिक होता है। उनके द्वारा धूप जलाने के लिए समारोह में इसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका प्रयोग धूम्रपान के साथ साथ मरे हुए इंसानों की आत्माओं से संपर्क बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यह माना जाता था। जबकि धूम्रपान का प्रयोग 2000 वर्षों से किया जा रहा है। आधुनिक समय से धूम्रपान का उपयोग चिलम के साथ साथ पाइप का भी उपयोग किया जाता था। 13वीं शताब्दी या उससे पहले भारतीय या अरब व्यापारियों द्वारा इथियोपिया और पूर्वी तट के माध्यम से उप सहारा केनिवस में धूम्रपान की शुरुआत की गई थी। यह उन्हीं व्यापार मार्गों में फैल गया था जहां
लोग कॉफी का व्यापार करते थे, जिसकी उत्पत्ति इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में हुई थी। तो दोस्तों पुरानी दुनिया में लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए तंबाकू की खेती एक के बाद एक की जाने लगी, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो व्यापारियों ने इसकी खेती करना तेज कर दिया था। जीन निकोट नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, जिसके नाम से निकोटीन शब्द बना था, जो कि 1560 में फ्रांस से तंबाकू लेकर आया था। फिर बाद में फ्रांस से तंबाकू इंग्लैंड तक फैल गया। पहली रिपोर्ट में 1556 में एक शहर ब्रिस्टल में एक अंग्रेज नाविक को अपनी नाक से धुआं निकलते हुए देखा गया था। तंबाकू की शुरुआत 1600 के आसपास फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा की गई थी, जिसे 1650 के दशक में तंबाकू पूरे अफ्रीका में लोकप्रिय हो गया था। पुरानी दुनिया में इसकी शुरुआत के तुरंत बाद, जो हमारी पुरानी दुनिया थी, उसकी शुरुआत के तुरंत बाद तंबाकू को राज्य और धार्मिक नेताओं की लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा था। ओटोमन साम्राज्य 1630 और 40 तक के सुल्तान मुराद चतुर्थ ने धूम्रपान से स्वास्थ्य का खतरा होने का दावा करके धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला या प्रयास करने वाले या पहले लोगों में से एक थे। चीन के चोंगजेन सम्राट ने अपनी मृत्यु और गिंग्स राजवंश को उखाड़ फेंकने से 2 साल पहले धूम्रपान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। 1634 में मॉस्को और पूरे रूस के जो कुलपति थे, उन्होंने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी थी। अगर किसी ने रोक लगाने के बाद भी उसका प्रयोग किया तो पुरुषों और महिलाओं को अपनी नाक काटने और पीठ पर कोड़ा मारने की सजा दी गई थी, और जब तक मारने की सजा दी गई थी जब तक कि उनके शरीर से खाल न उधड़ जाए। तो दोस्तों 17वीं सदी की शुरुआत तक विक्रेता बाद में ईमानदार शासकों को धूम्रपान पर रोक लगाने का एहसास हुआ। जो तंबाकू का व्यापार था उसे सरकारी एक अधिकार के रूप में अपना लिया गया था। 17वीं सदी तक हर प्रमुख सभ्यता में तंबाकू धूम्रपान की शुरुआत हो चुकी थी। तंबाकू उत्पादन और पौधे दोनों प्रमुख व्यापार मार्गों का अनुसरण करते हुए प्रमुख बंदरगाहों और बाजारों तक फिर भीतरी इलाकों में पहुंचते थे। अंग्रेजी भाषा में धूम्रपान शब्द 18वीं सदी के अंत में गढ़ा गया था। इससे पहले इसे धूम्रपान पीना कहा जाता था। जेम्स अल्बर्ट वॉन शेक ने 1881 में सिगरेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मशीन का निर्माण किया। 1950 में रिचर्ड डॉल ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाते हुए एक शोध प्रकाशित किया था। 4 साल बाद 1954 में ब्रिटिश डॉक्टर्स स्टडी 20 वर्षों में लगभग 40,000 डॉक्टरों के एक अध्ययन ने इस लिंक की पुष्टि की। इसके आधार पर सरकार ने सलाह जारी की कि जो कि धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर से संबंधित थी। इस धूम्रपान के कारण 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती थी, जिनमें 1.2 मिलियन लोग गैर धूम्रपान करने वाले शामिल थे, जो कि सेकंड हैंड धुएं के कारण मर जाते थे। तो दोस्तों यूएस में हर साल 5 लाख लोगों की मौत धूम्रपान की बीमारी के कारण हो जाती है। तो दोस्तों जो लोग पूरे जीवन काल धूम्रपान करते हैं, उनमें से कम आधे लोग परिणाम स्वरूप मर जाते हैं। जब टेलीविजन प्रकाशित हुआ तो उसमें सिगरेट को एड के रूप में दिखाया जाने लगा, जो लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा, जिसकी वजह से धूम्रपान की मांग बढ़ने लगी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा धूम्रपान की शुरुआत कैसे हुई थी और यह कैसे प्रयोग में लाया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।